Hello students, so this is the continuation of chapter rotational dynamics. In last lecture हमने क्या क्या देखा था? हमने rotational motions के दो सब टॉपिक्स कवर किए थे related to rotating kinetic energy of rotating body and force acting on body. मैंने अपना नोट्स यूज किया था. So हमने डेरिवेशन देखा था kinetic energy of rotating body. वो क्या आया था फॉर्मूला E इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. देन हमने देखा था टॉर्क एक्टिंग ऑन रोटेटिंग बॉडी. फॉर्मूला क्या था? टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला क्या? टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ. इट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेडियस वेक्टर और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोमेंट आर्म भी बोलते हैं. ओके ये बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फोर्स का फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन. देन हमने इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सेलरेशन फॉर्मूला डिराइव किया था टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा. आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे एंड डेरिवेशन देखेंगे फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रोटेटिंग रिजिड बॉडी एंड इसका डेरिवेशन. सो एंगुलर मोमेंटम आपको पता रहेगा. लीनियर मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम क्या होता है? फ्रॉम सेकंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी. जब भी हम वेलोसिटी बोलते हैं तो आप समझा करो लीनियर वेलोसिटी बोल रहे हैं. ठीक है. एंगुलर के लिए हम हमेशा स्पेसिफाई करेंगे एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. बट आपको जस्ट डिस्प्लेसमेंट बोला तो कंसिडर करना लीनियर ही है. तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी. सिमिलरली आप सोच सकते हैं एंगुलर मोमेंटम का सिंबल आपका है क्या? सॉरी मैंने लीनियर मोमेंटम का सिंबल रॉन्ग ड्रॉ किया. लीनियर मोमेंटम का सिंबल होता है पी. पी इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. ठीक है. तो आपका एंगुलर मोमेंटम का सिंबल क्या? कैपिटल एल. आपको अभी तक डिस्कशन में समझा ही होगा कि रोटेशनल मोशन में लीनियर मोशन में इनर्शिया मास रहता है. रोटेशनल मोशन में इनर्शिया क्या रहता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो मास को मैं रिप्लेस करूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया से. वेलोसिटी क्या होता है रोटेशनल मोशन में? ओमेगा और एंगुलर वेलोसिटी. तो आपका एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एल इक्वल टू आई ओमेगा. ठीक है. सो इट इज व्हाट एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी. ये जो हमेशा आपका यहाँ पे हर डेफिनेशन में एक गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन ये लाइन हमेशा लिखी रहेगी. बिकॉज एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज होता है. इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द गिवन एक्सिस एंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है. इसका यूनिट क्या होता है? आई का यूनिट क्या होता है? केजी मीटर स्क्वायर. ओमेगा क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड. ठीक है. तो रेडियन तो हम लोग लेते नहीं है इसलिए यहाँ पे इसका यूनिट क्या है? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. एमकेएस में सीजीएस में क्या है? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. इसका डायमेंशन आप देख सकते हैं m1l2 t-1. ठीक है. ये रिलेशन बिटवीन लिनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम क्या है? एल एंगुलर मोमेंटम इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम एंड linear momentum. And p is what? Linear momentum of a body. What is mass into velocity? आपको ऑलरेडी बोला. ठीक है. अभी ये क्या था? क्रॉस प्रोडक्ट का. क्रॉस प्रोडक्ट का हमको पता है कि मैग्नीट्यूड क्या रहता है? आर पी साइन थीटा. डॉट प्रोडक्ट का क्या होता है? कॉस थीटा होता है. ठीक है. सो उस फॉर्म में लिखा. यहाँ पे भी आपका इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो लीनियर मोमेंटम है पी वो क्या रहेगा आपका? वेक्टर को कोई भी पार्टिकल का जो जैसे मैंने कोई बॉडी कंसिडर किया यहाँ m1 है. इसका डिस्टेंस क्या है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन? क्या है? r1 है. ठीक है. तो ये लीनियर मोमेंटम भी क्या रहेगा? लीनियर मोमेंटम क्या रहता है? मास इनटू वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या होता है? लीनियर वेलोसिटी है जो टेंजेंट होती है. सो लीनियर मोमेंटम भी क्या होगा? टेंजेंट होगा. और टेंजेंट क्या होता है? रेडियस को ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है. इसलिए इस फॉर्मूले में आर और पी के बीच एंगल क्या हो गया? 90. साइन 90 क्या होता है? 1. सो आपका एल क्या हो गया यहाँ पे? एल इज इक्वल टू वॉट? आर पी. बट पी क्या होता है आपका? एम बी. इसलिए एल क्या हो गया यहाँ पे? एम बी आर. समझा आपको? लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी. मास तो स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है. इसका डायरेक्शन क्या होता है? टेंजेंट. ओके. तो लीनियर मोमेंटम भी क्या आएगा? टेंजेंट आएगा. टेंजेंट और एंगल 90 होता है तो साइन 90 क्या? 1. तो आपका एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? एल इक्वल टू एम वी आर. सो ये फॉर्मूला हमको क्या करना है? डिराइव करना है. लेट मी क्लियर ऑल. ये फॉर्मूला हमको क्या करना है? डिराइव करना है. हमारे पास डेटा क्या है? एल इक्वल टू एम बी आर दूसरा फॉर्मूला है.
ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन क्या है, सेम एज दैट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है। ठीक है, डेरिवेशन देखते हैं इसका एंगुलर मोमेंटम का। सो डेरिवेशन में आपने कोई भी एक रोटेटिंग बॉडी कंसिडर की है, जैसे हमने लास्ट टाइम काइनेटिक एनर्जी और टॉर्क के लिए डेरिवेशन किया था, सिमिलरली एंगुलर मोमेंटम के लिए डेरिवेशन है। सो आप कोई भी एक रैंडम बॉडी ड्रॉ कर लोगे, ये ड्रॉ अब बॉडी कोई भी शेप का ऐसा ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है। फिर कोई एक एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लेना, जो कि मैंने लिया है आप। ठीक है, मास कंसिडर कर लेना m1 m2 m3 mn। ठीक है, यहाँ पे आपको बॉडी का शेप याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेम बॉडीज कंसिस्ट ऑफ एन नंबर ऑफ पार्टिकल m1 m2 और mn लिया है, जो कि r1 r2 rn रिस्पेक्टिवली रिस्पेक्टिव डिस्टेंस है हर एक मास पार्टिकल का। उनका लीनियर मोमेंटम क्या होगा, जैसे कि हमने डिस्कस किया, ये सबका सर्कुलर पाथ क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। तो लीनियर मोमेंटम क्या होगा, टैंजेंट होगा, क्योंकि वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, टैंजेंट होती है। ठीक है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या दिखाया, लीनियर मोमेंटम दिखाया है। ठीक है, जो हमने पीछे डेरिवेशन देखा था फोर्स टॉर्क के लिए, तो वहाँ पे हमने क्या दिखाया था, फोर्स दिखाया था। ओके, सिर्फ इतना ध्यान में रखना हमको किस डेरिवेशन के लिए यहाँ पे क्या शो करना, बिकॉज फोर्स यहाँ पे टैंजेंट था। ठीक है, और जो इसके पहले डेरिवेशन था काइनेटिक एनर्जी का, उसमें हमने क्या दिखाया था, वेलोसिटी दिखाया था। ठीक है, आप देख सकते हैं, ये वेलोसिटी दिखाया था टेंजेंट। तो ये एज पर डेरिवेशन हमने दिखाया था, तो आप इसे भी इतना ध्यान में रखना। अदरवाइज डेरिवेशन के जो स्टार्टिंग के 3 पैराग्राफ क्या है, सेम है। सिर्फ यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कांस्टेंट क्या रहता है। जैसे फोर्स के केस में हमने क्या बताया था, क्या कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। काइनेटिक एनर्जी के डेरिवेशन में क्या कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। सिमिलरली यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम के डेरिवेशन में क्या कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी। मास बॉडी का m है, पासिंग थ्रू पॉइंट ओ परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और ये कौन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करे, ये साइड भी ऐसा एक दिखा देना। ओके, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। ठीक है, ये लेटस कंसीडर ये m1 पार्टिकल है बॉडी के, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस r1 r2 rn पे सिचुएटेड है। और ये आपका एज अ प्रॉपर्टी रोटेशनल मोशन का, व्हेन बॉडी रोटेट्स ऑल पार्टिकल्स मूव इन सर्कल विथ सेम एंगुलर वेलोसिटी, बट क्या डिफरेंट है आपका, बट क्या डिफरेंट है आपका, डिफरेंट रेडाई होने की वजह से आपका लीनियर वेलोसिटी क्या आएगा, सबका डिफरेंट आएगा। ठीक है, लीनियर वेलोसिटी क्या आएगा आपका, डिफरेंट आएगा। ठीक है, फिर लीनियर वेलोसिटी हर एक पार्टिकल का निकाला, v1 इक्वल टू r1 ओमेगा, ओमेगा 1 ने लिखा क्योंकि ईच पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी क्या है, सेम है। सिमिलरली फॉर अदर पार्टिकल, ये मास m1 के लिए था, सिमिलरली फॉर अदर पार्टिकल निकाला। ओके, v2 r2 ओमेगा, v3 r3 ओमेगा। ठीक है, बी एन आर एन ओमेगा से लीनियर वेलोसिटी निकाल लिया। हमको पता है लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मास इनटू लीनियर वेलोसिटी। सो पार्टिकल ऑफ मास m1 के लिए निकाला, p1 क्या आ जाएगा, मास m1 b1, b1 क्या था अभी हमने निकाला, b1 क्या है आपका, r1 ओमेगा। ये b1 क्या था आपका, ये v1 को पुट किया क्या, r1 ओमेगा यहाँ से। ठीक है, सिमिलरली फॉर अदर पार्टिकल्स के लिए निकाला, m2 v2 m, ठीक है, हर एक पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम निकाल दिया। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, हर एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे। तो एंगुलर मोमेंटम जस्ट हमने अभी देखा, एंगुलर मोमेंटम क्या था, लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस। ठीक है, पी आर, एल इक्वल टू पी आर, क्योंकि साइन आपका 91 हो जाएगा। ठीक है, एल इक्वल टू क्या होता है, आर इंटू पी। एंगुलर मोमेंटम क्या है, रेडियल डिस्टेंस इनटू लीनियर मोमेंटम। सो फॉर पार्टिकल ऑफ मास m1 के लिए क्या लोगे, L1 R1 P1। ठीक है, P1 क्या निकाला अभी आपने यहाँ पे, m1 R1 ओमेगा, यहाँ पे आप पुट कर देना। ठीक है, P1 m1 R1 ओमेगा, R1 दिए थे, क्या हो गया, m1 R1 स्क्वायर ओमेगा। सिमिलरली आप अदर पार्टिकल्स के लिए निकालोगे, L2 L3 Ln, हर एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, m2 R2 स्क्वायर ओमेगा, L3 निकालोगे m3 R3 स्क्वायर ओमेगा, Ln निकालोगे mn Rn स्क्वायर ओमेगा।
पूरे बॉडी का एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, ऐड कर दोगे, ठीक है, समीशन m1r1 ओमेगा m1r1 स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। सब में से क्या कॉमन लोगे, ओमेगा कॉमन ले लोगे, ठीक है। बट ये आपका क्या है, m1 ये सेम जैसे हमने सब डेरिवेशन में देखा, ये आपका क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, समीशन ऑफ m आई आर आई स्क्वायर वेर आई स्टार्ट फ्रॉम वन टू एंड, ठीक है। उसको वापस हम लोग ने एक सबको क्या ले लिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। सो ये आपका फाइनल फॉर्मूला आ गया, एल इक्वल टू आई ओमेगा, एंगुलर मोमेंटम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है। क्या क्या स्टेप किए, लीनियर वेलोसिटी निकाला, ईच पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम निकाला, फिर एंगुलर मोमेंटम निकाला, फिर बाद में क्या किया, हर एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकालने के बाद टोटल बॉडी के लिए ईच एंगुलर मोमेंटम को ऐड कर दिया, ठीक है, और सबका वैल्यू पुट कर दिया, कॉमन ले लिया, ओमेगा एज अ कॉमन ले लिया, ठीक है। और ये क्या है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको क्या पुट कर दिया, आई, ठीक है। नेक्स्ट आपका डेरिवेशन है और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, आपने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा रहेगा, ठीक है। 11th में टू बॉडीज का कोलिजन होता है, देन लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, m1v1 इक्वल टू m2v2, ठीक है। सिमिलरली प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, ये क्या बोलता है, if कोई भी रोटेटिंग बॉडी रोटेट हो रही है, ओके, if इस पे बाहर से कोई भी एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, देन जो आपका एंगुलर मोमेंटम रहता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, समझा। सो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एल इक्वल टू आई ओमेगा, बाहर से कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा तो जो बॉडी है विथ सेम एंगुलर स्पीड क्या होगी, रोटेट होगी, ओके। सो यदि ये सेम एंगुलर स्पीड और सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रोटेट होगा तो एंगुलर मोमेंटम ऑब्वियस है कांस्टेंट रहेगा, so angular momentum of rotating body is conserved or remains constant if there is no any external torque acting on body or external torque acting on the body is zero, ठीक है। अब ये कांस्टेंट प्रूव करने के लिए डेरिवेशन है, भी 3 मास का डेरिवेशन है विथ स्टेटमेंट। सो कंसीडर अ पार्टिकल रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, मास ले लिया, टॉर्क टाउ है, ठीक है। ये सब इसलिए ये डेरिवेशन में लगेगा। आपका जनरल फॉर्मूला क्या है, एल इक्वल टू आर क्रॉस पी, इसको क्या किया, डेरिवेट किया, डिफरेंशिएटिंग किया मतलब डेरिवेट किया विथ रिस्पेक्ट टू क्या, टाइम, टाइम के साथ क्या किया, इसको डेरिवेट किया, ठीक है। डेरिवेट किया, डीएल बाय डी लिया मतलब आप इसको डेरिवेट करोगे, ये क्या है आपका यू क्रॉस बी है, यू एन टू बी, आपको पता है डेरिवेटिव रूल फॉर मल्टीप्लीकेशन रूल, ये आपका यू है, ये आपका क्या है, वी है, सो यू एन टू डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म, ठीक है। देन ये आपका v था, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म, ओके, e इंटू वी रूल, फर्स्ट टर्म छोड़ के सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड टर्म छोड़ के फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है। अभी यहाँ पे ये जो dv बाई dt क्या है, dv बाई dt क्या है आपका, डी बाई डी टी, पी क्या, लीनियर मोमेंटम, किसी के डिनोमिनेटर में टाइम टर्म होता तो रेट बोलते, तो ये क्या है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, फोर्स होता है, बाय न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन का सेकेंड लॉ बोलता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, फोर्स होता है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, फोर्स होता है, इसको हाईलाइट कर दूं, एंड यहाँ पे p तो आपको पता है मास इनटू वेलोसिटी होता है, और यहाँ पे dr क्या था आपका, रेडियस वेक्टर था, और पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर अपॉन टाइम क्या होता है, पोजीशन वेक्टर मतलब आपका डिस्टेंस बता रहा है इन शॉर्ट, और पोजीशन बता रहा है, तो पोजीशन अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है, ऑलवेज रिमेम्बर, ठीक है। पोजीशन अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी वेक्टर है, तो उससे ये सब चीज को रिप्लेस किया है यहाँ पे, आर वैसे ही रहेगा, डीपी बाई डी टी पे क्या लिखा, फोर्स लिखा, पी की जगह पे क्या लिखा, मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर लिखा, डी आर बाई डी टी क्या लिखा, वेलोसिटी वेक्टर। सो अभी ये ध्यान में रखना, वेक्टर में
यदि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, दो सिमिलर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, थीटा जीरो हो जाता है साइन, तो ये क्या हो जाएगा, टू सिमिलर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है, वेक्टर का प्रॉपर्टी है। और टू दो सिमिलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्क्वायर ऑफ वेक्टर, स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट क्यों जीरो होता है, तो सिमिलर वेक्टर है मतलब दोनों के बीच एंगल क्या रहेगा, जीरो। सो आपको पता ही है क्रॉस प्रोडक्ट का क्या होता है, मैं बताता हूँ जस्ट आपको। ए क्रॉस बी है कोई वेक्टर आपका, ए क्रॉस बी दो वेक्टर है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड में। तो ए बी साइन थीटा होता है, अभी दोनों सिमिलर वेक्टर है तो एंगल क्या होगा, जीरो होगा, तो साइन जीरो क्या हो गया, जीरो, तो ओवरऑल मैग्नीट्यूड क्या आता है, जीरो आता है, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, टू सिमिलर वेक्टर का जीरो होता है। तो यहाँ पे ये डेरिवेशन में ये पार्ट जीरो हो गया, तो ये पूरा पार्ट क्या हो गया, एमिट हो गया। आर क्रॉस एफ क्या होता है, टॉर्क होता है, आर क्रॉस एफ क्या होता है, टॉर्क होता है। ठीक है, ये हमने कल के डेरिवेशन में देखा था, तो वो पुट कर दिया। ठीक है, अभी हमने प्रूव कर दिया है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, टॉर्क। सो इफ बॉडी पे नो टॉर्क रहेगा देन डीएल बाई डी टी क्या हो गया आपका, बॉडी पे इफ ये नो टॉर्क रहेगा, आर क्रॉस एफ क्या हो गया, टॉर्क लिख दिया इसको। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ, इसको डीएल बाई डी टी, डीएल क्या है आपका एंगुलर मोमेंटम है, और डी टी क्या है टाइम, किसी के डिनोमिनेटर में टाइम होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं। तो डी लिखा है मतलब चेंज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टाइम इक्वल टू सॉरी टाउ और टॉर्क एक्टिंग ऑन बॉडी। सो इफ स्टेटमेंट क्या बोलता है, इफ कब कांस्टेंट रहेगा एंगुलर मोमेंटम, जब आपका टॉर्क एक्टिंग ऑन बॉडी क्या है, जीरो है। तो यहाँ पे मैंने टॉर्क को क्या ले लिया, जीरो ले लिया, तो डी एल बाई डी टी क्या हो गया, जीरो। डी टी आप यहाँ पे राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई, डी एल क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, यदि मैंने दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है, तो इंटीग्रेट करने के बाद आपको एल, ये साइड मैंने इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल क्या आएगा, एल आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ जीरो क्या होता है, कांस्टेंट, ध्यान में रखना, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, जीरो। ठीक है, मैं वापस बताता हूँ मैंने क्या किया। डीएल जीरो है, डीएल का इंटीग्रेशन लिया और जीरो का इंटीग्रेशन लिया, डीएल का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एल वेक्टर। ठीक है, जीरो का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, कांस्टेंट, कांस्टेंट आप कुछ भी लिख सकते हो, के लिख लो, ए लिख लो, और डायरेक्टली कांस्टेंट भी लिख दिया चलेगा। ठीक है, सो एल इज कांस्टेंट, सो आपका टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा है तो एंगुलर मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है, ये आपने प्रूव कर दिया। सो ये भी प्रूफ आपको 3 मार्क्स के लिए आता है विथ स्टेटमेंट। ठीक है, इस पे प्रॉब्लम भी आते हैं 3-3 मार्क्स के और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो यहाँ पे एक फॉर्मूला और है, आपका एल कांस्टेंट है, मतलब आप एल वन इक्वल टू एल टू भी लिख सकते हो ऐसे। यदि बॉडी के पास दो डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एल वन क्या हो गया, आई वन ओमेगा वन, एल टू क्या हो गया, आई टू ओमेगा टू। ठीक है, एल कांस्टेंट है ना, तो एल वन इक्वल टू एल टू लिख सकते हो, इक्वल टू एल थ्री लिख सकते हो, मतलब आपका एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है। तो एल वन क्या हो गया, एल वन इक्वल टू क्या लिखा आपने, एल टू, एल वन क्या हो गया, आई वन ओमेगा वन, एल टू क्या हो गया आपका, आई टू ओमेगा टू। ठीक है, तो आपका इसका मतलब क्या हुआ, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का बढ़ेगा, इफ नो टॉर्क, जब बॉडी पे कोई टॉर्क एक्ट नहीं हो रहा है, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का बढ़ेगा तो उसका एंगुलर स्पीड क्या होगा, कम होगा। ठीक है, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो एंगुलर स्पीड बढ़ेगा, बट जो प्रोडक्ट है, ओके, वो क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। समझा, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, इफ समझो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 है तो एंगुलर स्पीड क्या है, 3 है। ठीक है, बट इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 है तो एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगा, 1। बट जो प्रोडक्ट है 1 इंटू थ्री, 3 आता है, 3 इंटू वन भी क्या आता है, 3। इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, कंपेयर टू एंगुलर स्पीड क्या है, कम है।
इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 है और एंगुलर स्पीड क्या है 1 है, बट जो प्रोडक्ट है 1 इंटू 3, 3 इंटू 1 क्या आ रहा है, सेम है। सेम ही फॉर्मूला ध्यान में रखना, I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2, ये भी क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये जस्ट क्या है, इसका मॉडिफिकेशन है। एल कांस्टेंट बोला तो मैं L1 इक्वल टू L2 भी लिख सकता हूँ। L1 क्या हो गया, I1 ओमेगा 1, I2 ओमेगा 2। इसका मतलब क्या है, यदि बॉडी का इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है और उसका एंगुलर स्पीड ओमेगा 1 है, ठीक है, ये दोनों में इंटरचेंज हो सकता है, I1 बढ़ेगा तो ओमेगा कम हो जाएगा, I2 कम होगा तो ओमेगा बढ़ेगा, बट जो प्रोडक्ट है एंगुलर मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बट ये कब पॉसिबल है, जब आपका बॉडी पे कोई भी टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा है। टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा है मतलब फोर्स नहीं एक्ट करेगा, फोर्स एक्ट होगा तो ऑब्वियसली वो टॉर्क हो जाता है इन केस ऑफ रोटेटिंग बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे देखेंगे कि डिफरेंट बॉडीज का ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।